हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बीसीए के बारे में। बीसीए ना आज के टाइम में मोस्ट डिमांडिंग कोर्स हो गई है और बीसीए करके ना आपको बहुत सारी कंपनी में जॉब इजीली मिल सकती है। तो मैं पहले बीसीए के कोर्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद बीसीए के सब्जेक्ट के बारे में, फिर उसकी फीस के बारे में, फिर करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम कोर्स के बारे में बात करते हैं। मैंने भी बीसीए ही करा है और अभी मैं डेलोइट में काम करता हूँ। तो बीसीए करके आप अच्छी कंपनी में लग सकते हो, वो पूरा प्रोसीजर भी मैं बताऊंगा। तो अब बात करते हैं बीसीए के बारे में। बीसीए कोर्स क्या है? बीसीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इससे तो क्लियर हो जाता है जो ये बीसीए है वो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता है। मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो वो बीसीए कर सकता है। मैं एक एथिकल हैकर हूँ तो मैंने बीसीए करा और बीसीए करके आप हैकर भी बन सकते हो, आप डेवलपर भी बन सकते हो और आप बहुत सारे और भी फील्ड में जा सकते हो। डेटा साइंस में जा सकते हो, एआई में जा सकते हो। तो बीसीए में वास्ट स्कोप है, उस सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आगे। तो सबसे पहले बीसीए का जो कोर्स है ना वो 3 साल का होता है और इस 3 साल में ना टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हर 6 महीने पे एक सेमेस्टर, और एक सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट होता है। अब मैं बताता हूँ, 5 सब्जेक्ट हुआ तो 6 सेमेस्टर में कितने हो गए? टोटल 30 सब्जेक्ट। और जो टोटल 30 सब्जेक्ट है ना तो उसमें से मैं बताऊंगा जो मेन सब्जेक्ट कौन सा है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी के सब्जेक्ट आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो क्या बीसीए हार्ड है। तो मेरे हिसाब से ना कोई भी कोर्स हार्ड नहीं होता, आपको बस पढ़ना होता है और आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हो। तो अब हम मेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जब आप बीसीए में एडमिशन लोगे तो आपको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में मैथ 100% होगा, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा जो आप थ्योरी सब्जेक्ट होगा आप कुछ भी लिख के आओगे और पास हो जाओगे। उसके लिए आपको रेगुलर रोज ही पढ़ना होगा। आप ट्यूशन लगवा सकते हो या तो खुद यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। और इसका जो सिलेबस है ना वो 12th के मैथ के बेस पे होगा। अब जिसने 12th में मैथ नहीं लिया था, मान लो किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है और कॉमर्स करके बीसीए में एडमिशन ले रहा है, तो हो सकता है उसने मैथ ना लिया हो। मैं भी कॉमर्स करके बीसीए ज्वाइन करा था और मेरा मैथ था 12th में, लेकिन मैथ उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था तो ट्यूशन करके मैंने कवर करा था बीसीए के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ है ना वो टोटली होता है 12th के बेस पे। 12th का जो भी सिलेबस था ना उसी के बेस पे फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ होता है। तो आपको ट्यूशन करना ही होगा। जिसका बैकग्राउंड मैथ का नहीं था 12th में उसे ट्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा पास करने के लिए। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड एलओसी। एलओसी भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं जो आप बस पढ़ोगे और पास हो जाओगे। उसको समझना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो बहुत सारे गेट्स होते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं ना, जिसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट मेन हो गया। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर सब जो होता है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो इसके लॉजिक्स होते हैं ना वो आपको समझ में आने चाहिए। जो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और ये लीनियर सॉर्टिंग, क्विक सॉर्टिंग, इसके प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये भी आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप पास होना चाहते हो तो ये दोनों भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी के जो सब्जेक्ट है ना वो इजीली आप थ्योरी पढ़ के इजीली क्रैक कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैथ, एलओसी, डेटा स्ट्रक्चर, ओएस, नेटवर्किंग, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ अब 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है, C++ एंड जावा। सी मैं सबको रिकमेंड करूंगा जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे सी नहीं करना, मुझे जावा करना है, पाइथन करना है, तो भी सी आप करो। सी आप जब करते हो ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, मतलब बेसिक इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे हम इंटीजर्स को डिफाइन करते हैं, तो बेसिक आइडियाज आपको वहां से आ जाएगा ना। उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे ना इजीली हो जाएगा। तो सी आप 100% करो, उसे स्किप मत करो, उससे आपको बेसिक्स आइडियाज आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो सी पे भी ध्यान देना। अब C++ और जावा, इन दोनों में से अगर आप कोई एक कर लेते हो ना तो दोनों ही कवर हो जाएगा क्योंकि जो इसके कंसेप्ट है, ऊप्स के कंसेप्ट इसमें ऐड हो जाते हैं सी के साथ। देखो 80% तो सेम है सी की तरह, C++ और जावा। जो एडिशनल कंसेप्ट है ना वो ऊप्स का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो वो आप बस थोड़ा सा पढ़ लेना तो आप जावा भी कवर कर सकते हो, बस सिंटैक्स अलग है, वर्किंग फंक्शनैलिटी सब कुछ सेम ही है। तो आप इजीली एग्जाम में लिख के आ सकते हो। और अगर आपने C++ कर लिया ना तो जावा ऐसे करोगे, ऐसे सच में कुछ भी नहीं है। और मैं रिकमेंड करूंगा अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट या गूगल इन सब का प्रिपरेशन कर रहा है तो डीएसए विद जावा करो। डीएसए विद जावा आपको कोर्स भी बहुत इजीली हर जगह मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी है डीएसए विद जावा, कंटेंट आपको मिल जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं है। तो आप डीएसए विद जावा करो तो आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इन सब कंपनियों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब कितने लोग सोचेंगे हमने बीटेक नहीं कर रहे, बीसीए कर रहे हैं तो वैल्यू नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी बीसीए करके टीसीएस ज्वाइन करा था, टीसीएस के बाद अब डेलोइट में हूं, तो है वैल्यू। अब हम बात करते आगे
जो इसकी फीस कितनी होती है। जिस कॉलेज से मैंने करा था ना डीएवी से, तो वहां पे डीएवी की फीस थी 3 साल की। बस कॉलेज फीस की बात बताता हूँ, बाकी सबकी नहीं। तो कॉलेज की फीस मेरे को पड़ी थी 1,10,000 के अराउंड। 1,10,000 में मेरे तीनों साल कंप्लीट हो गए। 36,000, 34,000 ऐसी कुछ फीस था। तो फीस भी ज्यादा नहीं होती है बीसीए की। अगर किसी को डाउट हो जो नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, तो नहीं, बीसीए की फीस सस्ती है। हाँ, डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। जहां से मैंने करा है वहां पे तो सस्ती थी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में कर लेते हो तो 10-15 हजार में आपका हो जाएगा तीनों साल। तो फीस ज्यादा नहीं है बीसीए की। और आपको मैंने मेन सब्जेक्ट बता ही दिया, अगर आप उस सब्जेक्ट पे फोकस करते हो तो आप इजिली क्रैक भी कर लोगे। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, उसके बाद भी मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी जो प्रोग्रामिंग लॉजिक था ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मुझे सी भी आता था, C++ भी आता था, पाइथन भी आता था, जावा भी आता था, और इसके लॉजिक्स ना एकदम क्लियर थे। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन देते उस टाइम पे मैं कर देता। तो अगर आपका स्किल अच्छा है तो प्रोजेक्ट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जो कोई ना कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना ही लो। वहां पे बस आपको बोलना है हाँ मैंने प्रोजेक्ट प्रिपेयर करा है। कोई भी आपसे इंटरव्यू में प्रोजेक्ट नहीं मांगता जो मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। वो बस ये पूछेंगे अच्छा क्या बनाया था, आपको बेसिक बैकग्राउंड देना है प्रोजेक्ट का, हो गया, नथिंग एल्स। वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और ना ही वो आपसे कोई प्रूफ मांगेंगे जो आपका प्रोजेक्ट क्या है। आप सिंपल बोल देना मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है और इसका बैकग्राउंड ये है, फिर 1-2 क्वेश्चन उससे वो पुटअप करेंगे, खत्म, नथिंग एल्स। तो इसकी भी टेंशन ना लो। अब हम बात करते हैं जो बीसीए करने के बाद हम एमसीए करें या जॉब करें। मैंने बीसीए करने के बाद जॉब करा और मेरे 12th में 56% थे, तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शन था नहीं। टीसीएस और विप्रो, ये दोनों मैंने क्रैक करा था। और विप्रो का वही 5 इयर्स का जो आपको पता ही है उनका बॉन्ड होता है, तो इसलिए मैंने टीसीएस ज्वाइन करा 1.91 लाख पे। अब ये सुन के सब डर जाएंगे, बीसीए करने के बाद इतनी कम सैलरी, इतनी कम सीटीसी, हम तो नहीं कर रहे, फिर तो हम बीटेक कर रहे या तो एमसीए करेंगे। तो अब जो है ना चीजें बदल गई है। विप्रो भी ना अब पहले जितना सीटीसी देता था उसके साथ 65,000 बोनस देता है। तो बीसीए वालों को भी सीटीसी अच्छी मिल रही है। मेरा एक जूनियर था जो कि अभी कॉग्निजेंट ज्वाइन करा है और उसकी सीटीसी है 3.5 लाख। बीसीए करने के बाद कॉग्निजेंट ज्वाइन करा 3.5 लाख। दूसरे वेज ये है, आप क्या करो, टीसीएस का ना एक हैकक्वेस्ट होता है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। अगर आप हैकक्वेस्ट क्लियर करके टीसीएस ज्वाइन करते हो तो अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, सेकंड राउंड में भी आपका अच्छा खासा मार्क्स आ गया ना, तो आपको 3.5 तो फिक्स ही है अगर टीसीएस ज्वाइन कर रहे हो। अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो 7 LPA का पैकेज लग जाएगा। कोई मैटर नहीं करता आपने बीसीए कर रखा है या बीटेक कर रखा है या एमसीए कर रखा है या एमटेक कर रखा है, आप कुछ भी कर रखे हो, आपका परफॉर्मेंस वहां पे देखा जाता है। जो हैकक्वेस्ट में आपने कितने सारे फ्लैग सॉल्व करे, आपको 7 LPA का पैकेज मिल सकता है। इवन गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वहां पे आपके इंटरव्यू के बेस पे मिलता है। वहां पे ये नहीं पूछते आपने कौन सा कोर्स करा है, उनको उससे मैटर नहीं है। आप उनके लॉजिक्स को क्लियर कर दो, खत्म बात, आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जो हम बीसीए करते करते जॉब का प्रिपरेशन कैसे करें। तो फर्स्ट ईयर में आप कॉलेज के मजे लो, थोड़ा बहुत पढ़ो जो बैक नहीं आना चाहिए, और कॉलेज को समझो, लोगों आसपास के चीजों को समझो, सीनियर्स को फ्रेंड बनाओ और पता लगाओ जो करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, 1 साल ज्यादा फोकस नहीं करना, नहीं मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए। 1 साल एंजॉय करो, उसके बाद जो बाकी के 2 साल बचेंगे, सेकेंड ईयर ना पूरा जान झोंक दो, जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ो, अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को क्लियर करो। और हाँ, एक चीज जो सब गलतियां करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग टॉप नॉच है, उनके परसेंटेज भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उनका जो एप्टीट्यूड स्किल्स है ना वो बिल्कुल जीरो है। हर कंपनी को ज्वाइन करने से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। पहले अगर आप एप्टीट्यूड ही नहीं क्लियर कर पाओगे तो इंटरव्यू कहां से दोगे। तो उसके लिए मैं हमेशा सबको बोलता हूं, जब भी मेरे से पूछता है भैया आप मेरे को ये बताओ मुझे बीसीए करना है तो मैं क्या करूं, कैसे प्रिपेयर करूं इंटरव्यूज के लिए। तो जिस दिन आप बीसीए में एंटर करते हो ना, उसी दिन से प्रैक्टिस बना लो, रोज ½ एन आवर का, जो आप एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के। अगर ये आप आदत बना लोगे ना तो आपके पास ना एक टाइम पे 15 से 20 कंपनीज के ऑफर होंगे बीसीए करने के बाद। अब जिस कंपनी का एप्टीट्यूड निकालोगे ना, इंटरव्यू बहुत इजी होता है, कोई हुआ नहीं है इंटरव्यू, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है ना उसको भी पता है जो हम फ्रेशर है, चीजें वो तो हमें सिखाई देगा। जब मैंने टीसीएस ज्वाइन करा था मुझे हैकिंग का जीरो कुछ भी नहीं आता था, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता था लेकिन हैकिंग कुछ भी नहीं आता था। टीसीएस ने मेरे को सिखाया, ट्रेनिंग दिया उसके ऊपर, फिर मैंने भी अपना एफर्ट्स दिया, तो हो गया ना, सिंपल है। सबको पता है आप अभी फ्रेशर हो तो वो आपसे बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछेंगे, वो आपकी कैपेबिलिटी देखेंगे, जो आपने 3 साल में क्या करा है वो आपको दिखाना है। वहां पे आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, वो आपका
कम्युनिकेशन स्किल भी 100% नहीं देखते। जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तो मुझे भी इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी। जब एक बार मैंने ज्वाइन कर लिया, फिर क्लाइंट से बात करता रहा, फॉरेन का क्लाइंट था, तो वहां से कम्युनिकेशन स्किल भी मेरी डेवलप हो गई। तो पता है उनको, अभी आपको नहीं आता, अभी आप 30 to 40% ही रेडी हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 60 to 70% वो आपको रेडी करेंगे। तो इसकी भी टेंशन ना लो, अरे मेरे को बोलना नहीं आता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, या कुछ भी, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो, आप ये दिखाते हो जो आपने 3 साल मेहनत करी है, बीसीए में आपने 3 साल कुछ तो करा है, उनको वही शो करना है जो आपने क्या करा है। आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं लेके मत चलो ना। अगर आप सी भी अच्छे से उनको बता दोगे ना, जो लूप्स क्या होते हैं या फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, सिंपल है, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग के कंसेप्ट क्लियर करना होगा, डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट क्लियर करना होगा, और किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बेसिक्स प्रोग्रामिंग आना चाहिए, लाइक फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्रामिंग आना चाहिए, लाइक 2D एरेज का प्रोग्रामिंग आना चाहिए। ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जब आप बीसीए में रहोगे ना, ये आपको खुद ही आ जाएगा। इसकी टेंशन मत लो, जो ये सब क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब खुद ही आ जाएगा। डोंट वरी, आराम से बीसीए में एडमिशन लो, 1 ईयर कॉलेज के मजे लो। उसके बाद जो 2 साल बचता है उसमें इंटरव्यूज और एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करते रहो। इंटरव्यूज के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करना है, और थोड़ा बहुत अपने कोर्सेज पे भी फोकस करना है, क्योंकि पास तो होना ही है। कुछ नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया है। मैंने बीसीए करा, टीसीएस ज्वाइन करा था 1.91 से, उसके बाद डेलॉयट ज्वाइन करा 2 साल के बाद, और मेरी सीटीसी अभी कितनी है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।